हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की अपनी सीरीज, और उसमें अभी हम पढ़ रहे हैं डियोंटोलॉजी, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने इमैनुअल कांट की जो फिलॉसफी है वो पढ़ी। अब क्योंकि फिलॉसफी पढ़ी है तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करना पड़ेगा, यानी कि उसके क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं। ओके, सो वही हम आज के लेक्चर में करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले हेयर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ कांट। ओके, तो पहली क्या डीमेरिट है, वही एक्सट्रीम रिजिडिटी एंड एब्सोल्यूटिज्म। तो कांट जो है वो बिलीव करते हैं कि मॉरल रूल्स हैं जो एब्सोल्यूट है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते और उनको किसी भी सर्कमस्टांस में आप वॉयलेट नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कंडीशन हो। यानी कि अगर झूठ बोलना मॉरली गलत है तो वो गलत ही रहेगा, चाहे सच बोलने से कितने ही बुरे कॉन्सिक्वेंसेस क्यों ना हो जाए। तो अब क्या होता है कि इसका एक क्रिटिसिज्म दिया जाता है कि ये जो रिजिड अप्रोच है ये रियल लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर करती है, क्योंकि रियल लाइफ में ना ब्लैक एंड व्हाइट सिनेरियोस नहीं होते। तो बहुत सारी एक्सेप्शंस ऐसी एग्जिस्ट करती है जहां पे इट इज एथिकली जस्टिफाइड कि आप झूठ बोल दो, बट कांट ये नहीं जस्टिफाई करते। तो एक तरह से इनफ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इनसेंसिटिविटी बन जाती है ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में। फॉर एग्जाम्पल, एक पुअर फैमिली है, ये गरीब लोग हैं, इनका सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया बाढ़ में। अब इनको ना इमरजेंसी राशन चाहिए, और बट इनका आधार कार्ड जो था वो भी बाढ़ में डिस्ट्रॉय हो गया। अब मान लो जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो असिस्टेंस मना कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि भाई तुम्हारे पास डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। ऑल द ऑफिसर जो है वो रूल्स फॉलो कर रहा है, बट डिसीजन जो है उसमें ह्यूमैनिटी नहीं है, और कहीं ना कहीं वो वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का जो पर्पस है उसको भी डिफीट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है इग्नोर्स कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, क्योंकि कांट जो है वो डियोंटोलॉजी के प्रोपोनेंट हैं, यानी कि ड्यूटी बेस्ड एथिक्स के, कॉन्सिक्वेंशलिज्म के नहीं है। तो वो किसी भी एक्शन की मॉरल वर्थ को प्राइमरीली कैसे जज करते हैं, उसके इंटेंशन से, रादर देन बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसका एक क्रिटिसिज्म हो सकता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें एक्शंस को अल्टीमेटली उनके आउटकम से ही जज किया जाता है। पॉलिसीज जो डिजाइन की जाती हैं वो लोगों की लाइफ्स को इंप्रूव करने के लिए डिजाइन की जाती हैं। देयरफॉर सिविल सर्वेंट्स को कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बेनिफिशियल होंगे या हार्मफुल होंगे, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस पे ध्यान देना पड़ेगा। बट कांट इसको मना करते हैं कि आप कॉन्सिक्वेंसेस को मत देखो। तो अगर हम फोर्सिएबल कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर करेंगे तो इससे क्या होगा कि वो सफरिंग जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं वो भी अवॉइड नहीं होगी, और इससे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये सिविल सर्वेंट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं अपनी हर एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट को। ठीक है, अब वहां पे साइक्लोन आ गया और ये अपनी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स में लगे हुए हैं, तो इससे क्या होगा, अप्रूवल जो है वो बहुत लंबा टाइम लेगा, सैकड़ों हजारों लोगों की जान जो है वो खतरे में जा सकती है, जा भी सकती है। तो प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए, बट अगर उनसे पुअर आउटकम आ रही है तो वो एक सीरियस एथिकल कंसर्न है। देन थर्ड है द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग एथिकल ड्यूटीज। अब कांट जो है वो अज्यूम करते हैं कि ड्यूटीज जो है वो हमारे मोरल एक्शन को गाइड करती है, बट वो कोई प्रैक्टिकल गाइडेंस नहीं देते जब दो इंपॉर्टेंट ड्यूटीज आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, ऑफिसर्स के सामने एथिकल डायलेमास आते रहते हैं, ऐसी सिचुएशन आती रहती है जहां पे वो मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशन दोनों को एक साथ नहीं सेटिस्फाई कर सकते। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म आता है कि कांट जो है वो कोई क्लियर मेथड नहीं देते हैं कि कौन सी ड्यूटी जो है वो प्रिवेल करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है, वो डिस्कवर करता है भाई लार्ज स्केल करप्शन हो रही है क्लासिफाइड डिफेंस प्रोक्योरमेंट में। अब ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो ऑफिशियल सीक्रेसी बना के रखे, बट उसकी ये भी ड्यूटी है कि वो करप्शन को एक्सपोज करे पब्लिक इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे कांटियन एथिक्स जो है वो कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं देते। यहाँ पे कौन एक्सप्लेनेशन देता है, रॉस, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। ओके, देन नेक्स्ट है इट लैक्स इमोशनल इंटीग्रेशन। तो कांट आर्ग्यू करते हैं कि एक्शंस की मॉरल वर्थ जो है ना वो तभी है जब उन एक्शंस को एज अ ड्यूटी निभाया जाए।
इसलिए नहीं कि हाँ, तुम्हारे एक्शंस में इमोशंस हैं जैसे कि सिंपैथी, कंपैशन या अफेक्शन। अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म आता है कि इमोशंस जो हैं वो एसेंशियल हैं पब्लिक सर्विस में। मॉडर्न गवर्नेंस जो है उसमें कंपैशन की, एम्पैथी की, इमोशनल इंटेलिजेंस की और सेंसिटिविटी की बहुत वैल्यू है व्हेन इट कम्स टू वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। एक प्योरली ड्यूटी बेस्ड अप्रोच आप अगर लेके चलोगे तो उससे ऑनेस्ट ऑफिशियल्स तो क्रिएट हो जाएंगे, बट वो ह्यूमन सफरिंग से डिटैच रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक ये बूढ़ी अम्मा है, ये आती हैं इन साहब के पास अपनी पेंशन के लिए, और ये पेपर वर्क कंप्लीट करने में मतलब सक्षम नहीं होती क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं है। तो ऑफिसर जो है वो सिंपली इनको कहता है कि आप वापस जाओ और अपने फॉर्म पूरे करके लाओ, क्योंकि अब देखा जाए तो ऑफिसर जो है अपनी प्रोसीजरल ड्यूटी तो पूरी कर रहा है, ओके, कि हाँ भाई फॉर्म नहीं है तो मैं पेंशन नहीं बांधूंगा तुम्हारी। बट अगर एक कंपैशनेट ऑफिसर इनकी जगह होता जो एम्पैथी से सोचता, इमोशनल इंटेलिजेंस से सोचता, थोड़ी सेंसिटिविटी लेके आता गवर्नेंस में, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करता, तो वो इनकी हेल्प कर। देन नेक्स्ट है, कैन एनकरेज ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मलिज्म। कैसे? अब अगर रूल्स पे ही एक्सेसिव फोकस होगा कि अगर आप रूल्स से चल रहे हो तो ही आप मोरल हो, तो इससे क्या होगा? रेड टेपिज्म बढ़ेगा, क्योंकि ऑफिसर्स ऑफिशियल्स जो हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको किस चीज की ज्यादा चिंता रहेगी कि भाई हम रूल फॉलो करें, अपनी प्रोसीजरल कंप्लायंस है उसको पूरा रखें। सिटीजन्स प्रॉब्लम्स तो होती रहेंगी। अब इसका क्रिटिसिज्म आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ना वो सिटीजन सेंट्रिक होनी चाहिए, रूल सेंट्रिक नहीं। रूल्स आर मेड फॉर पीपल, पीपल आर नॉट मेड फॉर रूल्स। एग्जाम्पल देखें तो हॉस्पिटल में तुम गए, इसका बेचारे का एक्सीडेंट हो रहा है, चोट फोट लग गई है उसको, बट हॉस्पिटल कहता है कि हम ट्रीटमेंट तभी करेंगे जब तुम फॉर्म भर के लाओगे। ओके, सो रूल्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देन नेक्स्ट है, डिफिकल्टी टू अप्लाई इन कॉम्प्लेक्स मॉडर्न गवर्नेंस। अब मॉडर्न गवर्नेंस में क्या होता है, आपको इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, नेशनल सिक्योरिटी, प्राइवेसी, वेलफेयर, इन सबको बैलेंस करके चलना होता है। बट अगर आप एब्सोल्यूट मॉरल रूल्स बना दोगे तो क्या होगा, वो जनरली फेल कर जाते हैं मल्टीपल पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में, स्पेशली उन सिचुएशन में जहां पे मल्टीपल पब्लिक इंटरेस्ट जो हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी वर्सेस वेलफेयर, इस तरह की सिचुएशन में ये जो कांटियन एथिक्स है ये कमजोर पड़ती नजर आती है। अब एग्जाम्पल देखो, गवर्नमेंट चाहती है कि वो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज करे सीसीटीवी कैमरास में, ताकि टेररिज्म की जो थ्रेट है उसको काउंटर किया जा सके। बट गवर्नमेंट की ये भी ड्यूटी है कि वो सिटीजन्स के जो प्राइवेसी राइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करे। अब कांटियन एथिक्स यहाँ पे कोई क्लियर मेथड जो है वो नहीं प्रोवाइड करती है कि ऐसी सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल किया जाए। देन नेक्स्ट है, यूनिवर्सलिज्म वाला जो प्रिंसिपल है कांट का, वो कल्चरल और सोसाइटल डाइवर्सिटी को इग्नोर कर देता है। तो कांट कहते हैं कि यूनिवर्सल मॉरल रूल जो है वो हर जगह बराबर से अप्लाई होने चाहिए। अब क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं या इसका क्रिटिसिज्म दिया जाता है कि भाई इतनी सारी अलग अलग टाइप की हमारी सोसाइटीज हैं, ट्रेडिशन है, कस्टम है, सोशल रियलिटीज है, तो आप सेम मोरालिटी को सब पे कैसे अप्लाई कर सकते हो? आपको कंटेक्चुअल सेंसिटिविटी, कल्चरल सेंसिटिविटी, ट्रेडिशनल सेंसिटिविटी, ठीक है, लोगों के कस्टम्स, इन सब चीजों को ध्यान में रख के फिर रूल्स बनाने चाहिए। यूनिवर्सल रूल्स सब पे नहीं थोप सकते। एग्जाम्पल, अब अगर आपको कोई रिहैबिलिटेशन पॉलिसी डिजाइन करनी है तो कौन सी बेटर होगी, जो आप यूनिवर्सली सब पे लगा दोगे या जिसमें डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज में ये देखो कि भाई इनकी कल्चरल ट्रेडिशन क्या है, लाइवलीहुड पैटर्न क्या है, इनकी ट्राइबल पॉपुलेशन है तो इनकी भाई क्या क्या इनकी ट्रेडिशंस हैं, ये सब चीजें आप देखो और फिर आप वो पॉलिसी बनाओ, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी या वन साइज फिट ऑल वो इफेक्टिव हो। देन नेक्स्ट है, ओवर एम्फेसिस ऑन इंटेंशन। अब क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि पीपल शुड बी जज्ड नॉट ओनली बाय देयर इंटेंशंस बट आल्सो बाय फोरसीएबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस। यानी कि आप लोगों के एक्शंस को सिर्फ ये कह के जज नहीं कर सकते कि अरे इसकी इंटेंशन तो अच्छी थी ना। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो एक्शन लेने से पहले, वो काम करने से पहले क्या उसने कॉमन सेंस लगा के ये सोचा कि मेरे इस एक्शन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फोरसीएबल कॉन्सिक्वेंसेस जिनको आप डिडक्ट कर सकते हो। तो गुड इंटेंशंस जो है वो कंपनसेट नहीं कर सकती सीक्रियस नेग्लिजेंस को।
ओके, या प्रिवेंटेबल हार्म को। एग्जाम्पल देखो, एक ऑफिसर जो है वो पुअरली असेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देता है। उसके इंटेंशंस भले ही ऑनेस्ट हों, बट प्रिडिक्टेबल सेफ्टी रिस्क जो है उनको इग्नोर कर दिया गया और इससे ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो गया, जैसे बिहार में रोज होते हैं। ओके, द सिंसियरिटी ऑफ इंटेंशन डज नॉट इरेज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इनएडुकेट डिसीजन मेकिंग। ऑल्दो इसकी इंटेंशंस जो थी वो अच्छी थी, बट डिसीजन मेकिंग में फोर्सिएबल कॉन्सिक्वेंसेस को आपने नहीं देखा, ये आप नहीं भाग सकते। और लास्ट है, इट कैन डिस्करेज एथिकल इनोवेशन एंड डिस्क्रेशन। क्या मतलब, कि अगर आप सिविल सर्वेंट्स को ये कहोगे कि आपको सिर्फ एस्टेब्लिश्ड रूल्स को ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तो क्या होगा, कोई वो लोग अपनी प्रोफेशनल जजमेंट या इनोवेटिव सॉल्यूशंस लगाने में डिस्करेज हो जाएंगे। मॉडर्न गवर्नेंस में हमें क्या चाहिए होता है, क्रिएटिविटी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, जो कि वो लोग नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक म्युनिसिपल कमिश्नर है, ये रिफ्यूज कर देता है कि भाई मैं डिजिटल ग्रीवांस सिस्टम नहीं लगाऊंगा। ओके, क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग रूल्स में ऐसा कुछ एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो इससे क्या होगा कि सिटीजन सर्विस डिलीवरी जो है उसमें डिले होगा, क्योंकि ये रूल्स फॉलो करने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ओके, सो इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो या मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट हो सकता है टेलीग्राम को दोबारा से बैन कर दे। ये मेरा इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे यहाँ पूछ सकते हैं, एंड यहाँ पे मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी शेयर करता हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। सो लाइक करो, शेयर तो जरूरी कर दो, क्योंकि उससे मेरा बहुत फायदा होता है। आपके छोटे से शेयर से सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन आइकन को दबाओ। यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज रावनुप सिंह। हैव अ ग्रेट डे।